थोड़ा सा और ट्रेड सेटअप यहाँ पर समझ लेते हैं। एफआईज डीआईज खरीदारी के बावजूद भी यहाँ पर कमजोरी क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसकी दो वजह हैं। एक तो सेंसेक्स में वेटेज का एडजस्टमेंट होने की वजह से थोड़ी सी बिकवाली आई थी शुक्रवार को। हुआ ये कि सेंसेक्स का वेटेज का एडजस्टमेंट शुक्रवार को हो गया, आज से लागू हो गया। तो जिन लोगों को सेंसेक्स में जो स्टॉक्स उनमें वेटेज कम ज़्यादा करने की वजह से खरीदारी बिकवाली करनी है, तो उनके लिए ये शुक्रवार का दिन था। अब उनको क्या करना था? एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसी बैंक, अब देखो तीनों ही दिग्गज है, इनमें बिकवाली इसी वजह से होती दिखी। तो इनमें आईसीआईसी बैंक वगैरह का थोड़ा वेटेज कम हुआ है। इसके अलावा जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी, मतलब एचडीएफसी बैंक, रिलायंस का भी वेटेज कम हुआ, तो इन तीनों में बिकवाली थी उस वजह। जेफरीज ने भी अपनी फियर एंड ग्रीड रिपोर्ट जो वो देते हैं, ग्रीड एंड फियर मान लो एक ही बात है, तो उसमें आईसीआईसी बैंक का वेटेज कम किया और प्लस उन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में से रिलायंस और एक्सिस बैंक को हटा दिया। तो कई लोग हैं उस पोर्टफोलियो को फॉलो करने वाले, तो उन्होंने थोड़े से आईसीआईसी बैंक बेचे होंगे, थोड़े रिलायंस एक्सिस बेचे होंगे, तो बेसिकली ये सब हुआ। लेकिन आप सोचोगे अगर ये सब हुआ तो फिर बिकवाली इतनी बड़ी तो नहीं, 872 करोड़ की थी और कैश में तो खरीदारी थी, बात तो सही है आपकी। तो एक तो ये कि जो सेंसेक्स से वेटेज का तो आइडिया आपको पहले से होता है कि कब से लागू हो रहे हैं, कितना हो रहा है, जेफरीज का भी ब्रॉडली अंदाजा था। तो हुई बिकवाली वो सिर्फ दिग्गजों में हुई, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में या मिड कैप वगैरह में या इन दिग्गजों को छोड़ के बाकी जगह एफआईज की खरीदारी थी, इसलिए बिकवाली का आंकड़ा आपको ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। इसलिए गिरे तो हम इसलिए हैं कि जो वेटेज रखते हैं, समझो आप बाकी सारे मार्केट में खरीदारी, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक आप बेचते जाओ, खाली यही बेचेंगे तो इंडेक्स फिर से उठेगा। सही बात है, इम्पैक्ट तो दिखेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि जिनका वेटेज ज़्यादा है, सो इसलिए इसको इंटरेस्टिंग तरीके से देखना पड़ेगा। बाजार दो टुकड़ों में ट्रेड कर रहा था, एक और जहाँ ये कुछ दिग्गज, जहाँ बिकवाली का प्रेशर था, उससे इंडेक्स दबा हुआ। ब्रॉडर मार्केट आपको प्रसन्न दिखेगा, एफआईज और घरेलू फंड की बिकवाली के आंकड़े ज़्यादा कुछ है नहीं, बल्कि नेट नेट थोड़े खरीदारी की दिखे। ओके, ठीक है सर। अब जैसे गिफ्ट निफ्टी के संकेत आ रहे हैं, शुरुआत अगर कमज़ोर होती है, सुस्त होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, शुक्रवार को हमारा आइडिया था कि गिफ्ट निफ्टी बड़े गैप्स के नीचे खुले तो खरीदने का मौका खुला नहीं, एक मौका नीचे दिया था लेकिन वापस ख़राब भी हुआ। तो मतलब हमारा कॉल उतना अच्छा नहीं गया शुक्रवार को। इतने दिनों बाद में एक कॉल ऐसा था जो कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि इतना गिर जाए, कई बार होता है नहीं रीज़न होने पे भी घट जाता है, बाद में पता चलता है कि सीजन से घटा होगा। तो इसलिए आज हम थोड़े से सावधानी के साथ चलेंगे। हम इतने गैप से नीचे खुल रहा खुलते ही खरीद लें, उस वाली चीज़ में हम नहीं जा रहे, क्योंकि थोड़ा मूड माहौल एक तो गिरावट की वजह से, दूसरा टर्म की वजह से थोड़ा असर तो पड़ता ही। तो हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खरीदेंगे, बड़ा सपोर्ट लेवल जहाँ भी आता है। और बड़ा सपोर्ट कहाँ आ रहा है? 25,000, 25,150 की रेंज में। छोटा सपोर्ट 25,250 के आसपास है, 75 पॉइंट नीचे, वहाँ आप खुलेंगे। ठीक है, 25,250 के आसपास आप खुलेंगे। बड़ा सपोर्ट 25,000, 25,150, इस रेंज में हम ज़्यादा कंफर्टेबल है। बहुत ज़्यादा जोश आया, स्क्रीन अच्छी दिखी तो 25,250, 275 पे देखेंगे, बट अभी हमारे लिए ठीक है। 25,350, 450 हल्की फुल्की रुकावट है, 25,500 के ऊपर बड़ी तेजी बनेगी। तो एक बार इस रेंज में आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेंगे। दोनों तरफ हो सकता है ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे तो हम ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे। ठीक है, ये तो बाइंग के लेवल्स हो गए, लेकिन हमारे लिए सपोर्ट का है सर निफ्टी बैंक? वही जो अभी बताया 25,000, 25,150 निफ्टी पर है। अच्छा, और ऊपर के लिए 25,450, 25,650 ये रेंज है। इसको 24 की जगह 25 कर दीजिए। ऊपर की रेंज 25,450, 25,650 ऊपरी रेंज है, ये है। बैंक निफ्टी पर जो सपोर्ट है 54,575, 54,725 बड़ा सपोर्ट है। वैसे थोड़ा सपोर्ट ठीक ठाक 55,000 का भी है, 55,000, 55,150 वो इंट्राडे का है, लेकिन बड़े सपोर्ट पे वहाँ पर है। 55,825, 56,000 ऊपरी रेंज है, जिसको पार करने में मुश्किल होगी। ये आपके लिए सारे लेवल्स और रेंज। अच्छा सर, आपने ये तो एक्सप्लेन कर दिया मिड और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ क्यों दिखी थी। ये स्ट्रेंथ जारी रहेगी? देखिए, शुक्रवार को दिग्गज कमजोर थे, उसके बावजूद मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर बंद हुए, करेक्ट, फ्लैट बंद हुए। फ्लैट को मैं ऊपर ही मानता हूँ, करेक्ट। 11वें दिन वो भी लगा था। अब देखो, बिकवाली का प्रेशर वहाँ ज़्यादा था, लेकिन एक चीज़ समझिए, अगर आज फिर से 100 पॉइंट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, समझो कि निफ्टी आपका 25,150 की तरफ आ जाए, बैंक निफ्टी 55,000 के आसपास इसके नीचे जाने की कोशिश करे, तो फिर इनसे नहीं संभाल पाएगा। तो हमारा क्या सेंटिमेंट हिला हुआ है। 10-12, आप बताओ, 10-12 दिन से बढ़ रहे हैं बाजार, 12 दिन से बैंक निफ्टी एक तरफा बढ़ा है। ऐसा लगा आपको कोई सेंटिमेंट के यूफोरा हो, डांस कर रहे हैं लोग, अरे वो अरे बढ़ गया, वाह मज़ा आ रहा है, तेजी। मैं तो वीकेंड पे भी था कुछ प्रोग्राम्स में, जहाँ तेजी को लेकर उतना कॉन्फिडेंस है नहीं, क्योंकि इस बार की जो तेजी बनी है उसमें पार्टिसिपेशन, जिसके पास पुराने पड़े हैं, मेरे भाव ही नहीं आए अभी तक, नया किसी को लेना नहीं है।
म्यूचुअल फंड में जो आ रहा है एसआईपी में, वो अपनी जगह है। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा धीमे धीमे कम हो रहा है, तो पार्टिसिपेशन कम हो रहा है और इसलिए वो इतना मज़ा है नहीं। सो मेरा ये मानना है कि अगर दिग्गज शेयर नहीं चले तो फिर मिड स्मॉल कैप शेयरों के लिए मजबूत रहना मुश्किल होगा। फिर इनमें थोड़ी बहुत बिकवाली आ सकती है, ये तो आपकी आजकल की बात होगी। लेकिन अल्टीमेटली जो बड़ा ट्रिगर है, दो ट्रिगर हैं आपके लिए। एक ग्लोबल जो पता है, ट्रंप और टैरिफ। करेक्ट। दूसरा अब जो ग्लोबल लोकल ट्रिगर बनेगा वो नया ये बनेगा कि आज से जो ये जीएसटी कट लागू हो रहा है, ये कैसे दिखता है आगे। ओके। अगर जीएसटी कट का इम्पैक्ट आना शुरू होता है, फेस्टिव सीजन में डिमांड स्ट्रॉन्ग आती है, कंपनियां कहती है कि हमारा तो माल धड़ल्ले से बिक रहा है, लाइन लगी हुई है, लोग वो रिवेंज बाइंग करने के मूड में आते हैं, तो अगला तेजी का जो ट्रिगर बनेगा वो ये बनेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मंदी का ट्रिगर भी यही बनेगा कि भाई जो उम्मीद है कि भाई जीएसटी कट के बावजूद अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा और अगले 6 महीने उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के, तो फिर तेजी होवे कहाँ से। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अब अगला जो बड़ा डेटा हमें देखना है वो देखना है कि जीएसटी कट का कितना इम्पैक्ट आपको नजर आता है। ओके, ठीक है।